बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हर महीने 50,000 की शॉपिंग अयाशियाँ करवाई जाती थी, गेस्ट हाउस के कमरों में मुलाकातें होती थी। रईस मेरी गाड़ी पर आमना को डेट पर लेकर जाता था। आमना के बेडरूम में हफ्ते में एक बार मुलाकात की जाती थी। राजदार दोस्त ने सारी कहानी दुनिया के सामने रख दी है और ये पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। बाइक पर भी घूमने जाते थे, होटल्स भी जाते थे। आमना अपने शौहर से शदीद नफरत करती थी। ये नफरत बहुत अरसे से जारी थी। वो तलाक लेना चाहती थी। 1.5 साल पहले उसने मुक्के मार मार के आमना की नाक भी तोड़ दी थी। वालिदैन की फैमिली के प्रेशर की बिना पर आमना इसके साथ रहने पर मजबूर थी। 3 अदद बच्चे थे। हर चीज़ का रिकॉर्ड मिल चुका है। आमना इससे कितनी नफरत करती थी और आमना की रईस के साथ आखिर ऐसी क्या लड़ाई हुई थी कि उसने रईस का साथ छोड़कर अपने शौहर को एक झूठी और फ्रॉड किस्म की कहानी सुनाकर रईस को अपने शौहर के हाथों मरवा दिया। यानी कि रईस से भी जान छूट गई, अपने शौहर से भी जान छूट गई। दोस्त ने जी कुछ एक ऐसा सबूत पेश किया है, कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हैं जिससे पता चलता है कि मामला बहुत ज़्यादा पीछे तक थे और जब ख़राब हुए तो फिर ऐसे ख़राब हुए कि कत्ल कर दिया गया। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको इल्म हो सके, समझ आ सके कि इन दरिंदों ने असल में खेल क्या रचाया था। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सियाने बहुत अच्छे से कहते हैं कि डॉक्टर्स और वकीलों से ना आपको कुछ छुपाना नहीं चाहिए वरना आपकी जान भी जा सकती है। 22 साल का एक नौजवान उसको फंसाया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। कुछ ख़वातीन लड़कियां इससे अच्छे से रिलेट कर सकती हैं। लड़कियों की ज़िंदगी में ये कोई नई चीज़ नहीं है कि उनको लड़के परेशान करते हैं। कुछ मनचले, कुछ फजूल से, कुछ घटिया किस्म के लड़के जो हैं वो हमेशा ताड़ में रहते हैं। आप स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, बाजार जाएँ, कहीं पर भी आप जाएँ वो आपके पीछे आ रहे होते हैं। कुछ तो नंबर भी हासिल कर चुके होते हैं, उनके पास आपके नंबर भी होते हैं, आपको कॉल भी कर रहे होते हैं, परेशान भी कर रहे होते हैं। तो ये हर लड़की के साथ डेफिनेटली ज़िंदगी के किसी न किसी लम्हे में होता है और हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि किसी भी लड़की ने, आप ये कहें कि खामोशी इख्तियार की रखी 6 महीने तक। ऐसा नहीं होता। आप रिलेशनशिप में थे, आप फ़ोन का रिप्लाई करते थे, आप कॉल उठाते थे। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ब्लॉक कर दें। आप व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर सकते हैं, आप नंबर भी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अपना नंबर चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पता चल चुका था आमना को कि रईस वैसे डिलीवरी का काम करता है लेकिन उसके पास पैसे हैं, उनके घर में गाड़ी भी है। उसने अपना जो कमरा दिखाया है, उसके भाई ने दिखाया है रईस का कमरा, उसमें बड़ा अच्छा फर्नीचर उसने सजाया हुआ, फर्नीचर से एसी भी लगाया हुआ। तो आमना बहुत अच्छे से जानती थी कि ये पैसे भी देगा, इसको मैं फंसा लूँगी अपने इश्क के जादू में, उसको थोड़ा सा भाव ताव दूँगी, इसके साथ रिलेशनशिप कर लूँगी तो ये मेरी बात भी मानेगा और इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आप ये देखें कि हर लड़की को तंग करते हैं लड़के, ठीक है, हर चीज़ होती है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि 6 महीने तक आप खामोश रहें, चक्कर चलाते रहें और उसके बाद जब आपका दिल भर जाए, आप अपनी मर्ज़ी और अपनी चीज़ें पूरी कर लें तो उसके बाद आप आराम से इल्ज़ाम लगा देंगे जी ये तो मुझे 6 महीने से तंग कर रहा है। मतलब 6 महीने से तंग कर रहा है तो हज़ारों लड़कियों को 6 महीने से क्या सालों तक लोग तंग करते रहते हैं। लोग नंबर चेंज करते रहते हैं। आपने एक बार अपना नंबर चेंज नहीं किया, आपने उसको ब्लॉक भी नहीं किया। पुलिस के मुताबिक इसने कभी रईस को ब्लॉक नहीं किया, इसने व्हाट्सएप पे भी उसको ब्लॉक नहीं किया। तो डेफिनेटली जब आप किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे तो लोग तो आपको कॉल करेंगे। आप चाहती थी, आप दोनों की मर्जी से रिलेशनशिप चल रहा था। 22 साल का जी एक नौजवान, उसको इसने फंसाया और आमना को लगता था कि वो अपनी मर्जी मनवा लेगी। रईस अपने घर वालों से तो बहुत सारी बातें छुपाता था, डेफिनेटली गलत एक काम था। 3 बच्चों की माँ के साथ अफेयर चला रहा था। फिर जब उसको समझ आई तो उसने निकाह कर लिया। निकाह के बाद इसको कहा कि अब हम रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। इसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। इसने कहा कि जी तुमने निकाह क्यों किया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ऐसे इनके मामला ख़राब होते गए। ये सारी की सारी जो बातें हैं उसके दोस्त ने बताई हैं क्योंकि दोस्त को एक एक चीज़ का पता था। दोस्त जो हैं वो आमना के घर चाय भी जाकर पी कर आ चुके हैं। ये सब बातें जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आमना और रईस के मोबाइल फोरेंसिक में भी साबित हो चुकी हैं कि दोनों 5 से 6 महीनों से राब्ते में थे, बल्कि जिनसी ताल्लुकात भी दोनों के थे। रईस की ना सिर्फ आमना के बेडरूम तक रसाई थी बल्कि घर के बाहर भी ये लोग मिलते थे। फरहान जो है वो अक्सर लाहौर से बाहर जाया करता था। घंटों घंटों ये रातों को जब फरहान नहीं होता था तो वीडियो कॉल पर बात भी किया करते थे। यानी कि फरहान साहब गुस्से के इतने तेज़ हैं कि वो कहती हैं कि जब वो आता था घर में तो मैं अपने दिल की बात उसको नहीं बोल पाती थी। वो शोर मचाता था, चीखता था। 3 बच्चे आपने पैदा कर लिए। अगर आपको पहले दिन से इतना ही मसला था फरहान से, आप इतनी नफरत करती थी तो आप जो है
छोड़ देती, आप तलाक ले लेती, आप खुला ले लेती, आप उसके साथ भी रहती गई, उसको धोखा भी देती गई, उसके बाद चक्कर भी चलाती गई, उसको कातिल भी बना दिया। अब आप मासूम चुन्नी काकी बन के कह रही हैं कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जितना नाटक आप करने की कोशिश करेंगे, आपके हर नाटक को एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह ताला। आमना और रईस जो है कहाँ पर मिलते थे, कब मिलते थे, जो है वो कहाँ कहाँ पर उनकी डेट्स होती थी। डिलीवरी बॉय रईस का भाई जो अली है उसने तमाम राजों से पर्दा उठा दिया है। रईस के भाई ने यह भी इंकशाफ किया है कि उनका भाई महीने का 50,000 कमाया करता था मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ काम करके, और वो सब आमना पे लुटाया करता था। इसी वजह से तंग आके हमने इसका निकाह किया था कि इसकी जान आमना से छूट जाएगी। रईस के दोस्तों ने यह भी बताया कि वो खुद भी आमना के घर जा चुके हैं और चाय तक पीकर आए हैं, यानी रईस का आमना के घर आना जाना था, किसी भी वक्त वो आ जा सकता था, जब ये बुलाती थी वो जाता था। दूसरी बात है कि अगर किसी का शौहर इतना सख्त है कि वो घर में एंटर हो, नाक फोड़ दे, इतना कुछ कर दे, वो उस औरत के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। उसको पता नहीं था कि अगर मैं पकड़ी जाऊंगी, हालत गैर में मैं पकड़ी गई, अल्लाह ताला ये वक्त, अल्लाह मैं बहुत परेशान होती हूँ, अल्लाह ताला कभी भी किसी को ये चीज़ ना दिखाए, किसी भी कपल को। लेकिन क्या करें, हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि बहुत गंद हो चुका है, बहुत गंद हो चुका है, और इतना गंद हो चुका है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब तो ऐसा लगता है कोई किसी पे एतबार ही नहीं कर सकता। रईस का आमना के घर आना जाना था, इसका ये ज़रा मुलाहिज़ा करें कि इनकी इस तरह की दोस्ती हुई कि ये बाहर आना जाना इनका बढ़ गया। खाना गाड़ियों पे जाते थे, हमारे पास अपनी गाड़ी है कि बच्चे को यूज़ करती रही है, बच्चे को खाती रही है। जैसे उसकी शादी हुई, निकाह हुआ, इसने कहा मैं तुम्हें शादी के लायक नहीं छोड़ूंगा। जब वो मोबाइल वहाँ से आया मिलके फ्रांसी को होकर आया, जो चीज़ें उसमें जो मवाद मिले हैं, उस मोबाइल में इसकी वॉशरूम वाली फ़ोटो थी जिसने रईस के साथ शेयर की हुई थी, होटलिंग की फ़ोटो थी जहाँ पे बैठ के दोनों खाना शाना खा रहे। फिर पुलिस ने एक वो भी चीज़ रिकवर की है जिसमें ये गेस्ट हाउस में गए हैं, गेस्ट हाउस में जाती थी, बाथरूम की तस्वीरें भेजती थी, वीडियो कॉल पे बात करती थी, और फिर कहती है कि मेरी तो ज़िंदगी में सिर्फ उससे एक बार बात हुई है। दोस्त ने ये भी बताया कि रईस आमना के लिए ज्वेलरी और कपड़ों की गिफ्ट्स भी लाया करता था, यानी कि उसको लूट रही थी। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि जी वो तो गरीब था, वो तो ये था, वो था। आमना की वो सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहा था। वो डिलीवरी बॉय था या नहीं था, वो क्या था, कहाँ से उसके पास पैसे आते थे, लेकिन वो आमना पे अच्छे खासे पैसे लगा रहा था। उसने अपना कमरा भी बहुत अच्छा रखा हुआ था जिसमें उसने AC वगैरह सब चीज़ें रखी हुई थी, और वो इस रिश्ते से निकलना चाह रहा था क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं था। 3 बच्चों की वो माँ थी, और उसको जब एहसास हुआ कि भाई इस रिश्ते में मतलब सब गलत है, तो उसने सोचा बड़ा मतलब ये गलत काम है। लेकिन फिर उसने जब किनारा कश होने की कोशिश की तो आमना साहिबा को तप चढ़ गई, और उन्होंने फिर ये जो किया सबने देखा। रईस के मोबाइल फोरेंसिक में आमना के रकम भेजने के, आमना को जो रकम उसने भेजी है उसके स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं, पुलिस के पास है सब कुछ। बाथरूम की नाजेबा तस्वीर भी पुलिस के पास हैं, होटल्स और कैफ़े की पिक्चर्स भी हैं, CCTV फुटेजेस भी हैं, घंटों घंटों की चैट्स हैं। गर्ज 5 महीने की मुलाकातों का अहवाल मोबाइल से जो है वो पुलिस ने रिकवर कर दिया है। आमना की मोबाइल से निकलने वाली वीडियोस और तस्वीरें, चैट्स जो हैं और डेटा, वो उसे बुरी तरह से फंसा रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ आफरीन है इसके शौहर पे जो गुस्से का इतना तेज़ है, और उसने एक कत्ल कर दिया, उसके बाद बॉडी को जला तक दिया। उसकी ढिटाई को मैं कहती हूँ कि ऐसे ढीठ और मक्कार लोग अगर सोसाइटी में बाहर निकल आते हैं तो सोचें कि एक तो कातिल, एक तो बदतमीज़, ऊपर से जो है बेगैरत किस्म का इंसान, दूसरी वो फितना किस्म की औरत जिसने मियाँ को भी कातिल बना दिया, जिसने अपने माशूक को मरवा दिया, जिसके 3 बच्चे हैं, उसका क्या फ्यूचर है। अगर ये बाहर निकल भी आती है तो किसी और को झांसे में ले लेगी, क्योंकि ये दोनों का कपल तो डेफिनेटली चलने वाला नहीं है। तो किस तरह की ये खातून है, इसके पेरेंट्स कैसे हैं, क्या इनके घर का माहौल था। पुलिस ने कहा है कि घर का माहौल अच्छा नहीं था, यह वक्त लड़ाई झगड़े करते रहते थे, आदमी इसको मारता था। इतनी मार खाने के बावजूद तुमने चक्कर चलाया, ये जानते हुए कि तुम्हारा मियाँ कितना एग्रेसिव है, कितना खौफनाक है, लेकिन तुम्हें उसने उंगली भी नहीं लगाई, कत्ल तुमने करवा दिया उस शख्स को जो तुमसे जान छुड़वाना चाह रहा था। बहुत अफसोसनाक अमल है। कत्ल को आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि जी बुरे काम का बुरा अंजाम। जी बुरा काम चक्कर 1000 लोग चलाते हैं, उसकी मर्ज़ी से चक्कर चल रहा था, ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ मौजूद है। उसका अफेयर उसकी मर्ज़ी से चल रहा था, ये कोई रेप नहीं हुआ, ये एक अफेयर था। किसी को कत्ल करना एक गुनाह है, उसको कत्ल करने के बाद जला देना एक गुनाह है।
क्राइम सीन से भाग जाना गुनाह है, सबूतों को मिटाना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, ढिठाई के साथ झूठ बोलना गुनाह है। ये सारी चीज़ें ये दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं। इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर पैसा नहीं खाती पुलिस, सिस्टम जो है वो बिकता नहीं है, तो डेफिनेटली इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेंगे, वरना इस सिस्टम का आपको पता है कि बिक जाता है, और बिकता भी उनके हाथों है जिनके पास पैसे होते हैं। तो पैसे बड़ी बुरी तरह लगाए जा रहे हैं इनकी जानिब से। देखते हैं कब तक लगाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये दोनों कल्प्रिट्स हैं, इन्होंने कत्ल किया है, ये दोनों मौजूद थे और उन्होंने एक बहुत खौफनाक और बुरा क्राइम किया है।